है ना? बातें बहुत सी है, परंतु हाँ, कंटिन्यू करना है ना? तो चलिए पहले कंटिन्यू करते हैं। यहाँ से कंटिन्यू है ना? तो पहले तो कंटिन्यू करते हैं, फिर समझने का प्रयास और बढ़ाते हैं। यस। वाणी शर्मा माता जी, आज आप पहली बार ज्वाइन किए क्या? हरे कृष्णा। मेरा बस पहली बार ज्वाइन करने वालों से बस इतना सा रिक्वेस्ट होता है, कृपया थोड़ा संयम रखिए, बिल्कुल सब कुछ समझ में आएगा। देखिए सतही तौर पे क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस प्लीज बताइएगा वाणी शर्मा माता जी। यस पहली बार। हाँ जी प्रभु पहली बार। हरे कृष्णा। ओके, तो कुछ बातें ऐसी होंगी ना, इनफैक्ट मालूम है स्पिरिचुअल ज्ञान हमेशा ऐसा होता है, आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा ऐसा होता है जो हमारी बेड़ियों को तोड़ दे। जैसे जेल में बेड़ियां होती है ना, सब कोई बेड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, हम सब भी बेड़ियां पहन के बैठे हुए हैं, ठीक है? तो स्पिरिचुअल ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान इसी प्रकार का होता है कि सारी बेड़ियों को तोड़ दे, सारा जो दृष्टिकोण है उसको बदल करके रख दे, है ना? हाँ, तो उसके लिए कभी-कभी चैलेंजिंग लग जाता है, शुरू में लगता है, पर आप थोड़ा-सा संयम रखिए। मेरा बस इतना ही निवेदन होता है, थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ज्वाइन कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा। और एक और निवेदन है, बाय एनी चांस आपको कोई भी एक बात, 2 बात, ये बात, वो बात नहीं समझ में आती है, बिल्कुल पूछा कीजिए। संकोच मत कीजिए, इतने सारे लोग हैं, इतना कुछ जानते हैं तो जानते हैं, हमको ये भी नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, हम तो पूछेंगे। ठीक है? मुझे आंसर करने में कुछ नहीं जा रहा, बस एक चीज है, अभी से 10 बजे तक, बहुत बड़ा टाइम है, 50 मिनट नोट करके रखिए, है ना? प्रयास ये कीजिए, नोट करके रखिए, और 10 बजे जितना पूछना पूछिए, रुकेंगे नहीं, आंसर करके ही जाएंगे। ठीक है? तो मैं देखता हूँ नए डिवोटीज ज्वाइन करते हैं और फिर चले जाते हैं ना, बड़ा दर्द लगता है ना? जाइए मत, आइए, बैठिए, सुनिए। आपकी जितनी जिज्ञासा है, सब कुछ शास्त्र में उत्तर है, सबका शास्त्र में उत्तर है। ठीक है, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। और हम लोगों ने देखा था, मैं एक बार कुछ नए डिवोटीज हैं, कुछ लोग हो सकता है ज्वाइन नहीं किए हो। ठीक है, एक बार पहले राशि माता जी बहुत सालों बाद वापस आई है ना, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा माता जी आते रहा कीजिए, कृपा हम सभी पे बरसाइए। गलत बात है, न तो आज्ञा पालन करते हैं, भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? कहीं दूसरी जगह कुछ रास्ता मिल जाएगा क्या? आप राशि माता जी में एक बात है, एक बहुत अमेजिंग बात है, उनको पता है रास्ता एक ही जगह है, पर अलग अलग रास्ते पे, दूसरा रास्ते पे चलती नहीं है, पर अपना अपना मत बना करके समय बर्बाद करके आते। मत कीजिए, जीवन बहुत छोटा है, भगवान से प्रेम जागृत कीजिए। मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, आसान है, बहुत आसान। वो माँ क्या हो गया, कोई बात नहीं, जो भी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी को ग्रुप में ऐड नहीं है ना, इसलिए उनको पता नहीं चला कि मतलब अभी टाइम हो गया है ज्वाइन करने का। अब से मत कीजिएगा, अब से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पूरा जीवन के लिए बोल रहे हैं, बीच में कहीं ब्रेक मत लीजिएगा। प्रभु जी ने मुझे एक्सपीरियंस बताया था कि उनको बहुत अच्छी लगी क्लास, और उन्होंने खुद से बोला कि मुझे डेली ज्वाइन करना है। आप मुझे बता के चाहिए कैसे ज्वाइन करना है, और मैंने उनको कहा था कि मैं आपको बाद में ग्रुप ज्वाइन करवा दूंगी, तो आपको ईजी रहेगा ज्वाइन करने में। सबको ही ज्वाइन कीजिए, बिल्कुल सबको ही ज्वाइन किया कीजिए, बिल्कुल छोड़ा मत कीजिए। छोड़ने से फिर क्या होगा, मेरा कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे ये अभी पिछले 4-5 दिनों से एक बात समझा रहे हैं, ठीक है? अब उसको क्या गलत संदर्भ में समझना बड़ा आसान है। आजकल समाज में क्या चलता है, कल एक आएगा, कल एक पाखंड का भांडाफोड़ होगा, वीडियो चलेगा ना, तो कल एक पाखंड का भांडाफोड़ होगा, वीडियो आएगा 12:30 बजे होगा। आजकल क्या होता है, शास्त्र की बातों को ही गलत रूप से रख करके, या तो भगवान को गलत रूप से प्रस्तुत करके, भगवान की बातों को गलत रूप से प्रस्तुत करके, या तो ऊंचे पद पे जाने के बाद गलत रूप से रख करके लोगों को भ्रमित कर दो।
लोगों को भटका दो। आजकल ये बहुत बड़ा बिज़नेस चल रहा है? और उसमें अपना कोई लाभ नहीं है, पर दूसरे का हानि कर दो। तो क्या करें? लोग भ्रमित हो जाते हैं। ओके, चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया करके हैंड रेज़ करें। सबसे पहले मुस्कान माता जी रीड करेंगी ना? मुस्कान माता जी हैंड रेज़ है? थोड़ा-सा रीड करें, उसके बाद फिर हैं? हाँ, प्लीज़ थोड़ा-सा 1 या 2 पैराग्राफ कम से कम पढ़ें। हाँ? हरे कृष्ण गुरु जी। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और तृष्णा सशरीर जीवों द्वारा अनुभव की जाती है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। गुरु जी सेकंड पैराग्राफ भी पढ़ ले। हरे कृष्ण माता जी, आवाज़ फिर से कट रही है। गलती आपकी नहीं है। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। माता जी की कोई गलती नहीं है, अब क्या करें? नेटवर्क नहीं चल रहा तो क्या? ओके, राघव प्रभु जी। हाँ, फिर से एक और बार पढ़ें। हरे कृष्णा गुरुजी। इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति और वितृष्णा सशरीर जीवों द्वारा अनुभव की जाती है, किंतु मनुष्य को इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक है। हरे कृष्णा। हरे ओके, कृष्णा। यही एक्सप्लेन भी किया गया है, तो आप ये पैराग्राफ भी पढ़। हरे कृष्णा गुरुजी। आसक्ति और द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत प्रतिकूल हैं। मनुष्य को युवतियों के स्तनों से आकर्षित नहीं होना चाहिए। महान संत शंकराचार्य ने स्त्रियों, विशेषकर युवतियों के स्तनों को मांसपेशियों और रक्त का संयोजन मात्र बताया है। अतः व्यक्ति को उभरे हुए स्तनों और उनके अग्रभागों की मायावी शक्ति से आकर्षित नहीं होना चाहिए। वे माया के एजेंट हैं, जो विपरीत लिंग को अपने वश में करने के लिए होते हैं। चूंकि स्तन सामान्य रूप से आकर्षक होते हैं, इसलिए उन्हें संप्रतौ कहा गया है। काम वासना वृद्ध व्यक्ति के हृदय में भी मृत्यु तक बनी रहती है। ऐसी उत्तेजना से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को यमुनाचार्य की भांति आध्यात्मिक चेतना में अत्यधिक उन्नत होना चाहिए, जिन्होंने कहा था। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। आज एक बहुत अच्छी बात हो गई। आज तक मुझे कहीं पे भी वर्बटिम नहीं मिला था। इनफैक्ट मैं पिछले बार बोला था तो मुझे बोला गया था कि क्या बोलूं, किसी की अवहेलना नहीं करनी है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो लोगों को बड़ा कष्ट होता था, परंतु ये काम वासना कभी नहीं जाती है। 2 बातें प्लीज समझिए, समझिए सबको ही शुद्ध रूप से समझिए। देखिए बात कैसा है, आप कोई भी इंद्र तृप्ति की बात कर ले। अभी मेरे किसी से बात हो रही थी, बोले कि कोई एक इंद्र तृप्ति का तरीका बताइए, तो सोच करके बताए मुंह से खाना। मुंह से खाने से इंद्र तृप्ति हो रही है, जीभ का तृप्ति हो रहा है। हम बोले जीभ का तृप्ति हो रहा है, बोले हाँ हो रहा है। हम कहे एक काम कीजिए, अज्यूम कीजिए आप खा रहे हैं। ठीक है खा रहे हैं, खा रहे हैं तो अभी और खाने का हृदय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और हृदय हो रहा है। जब और खाने का मन है तो अभी तृप्त कहां हुए? अच्छा ठीक है और खाते हैं, और खाए तो फिर तृप्त कहां हुए? जब अंतिम में थक गए तो फिर तृप्त कहां हुए? असलियत यही है, कभी तृप्ति है ही नहीं। ये मूर्खता है, ये माया का बंधन है कि यहाँ पे इंद्र तृप्ति है। किसी भी इंद्रियों को कभी भी तृप्ति मिलती ही नहीं है। यही भौतिक जगत का सत्य है। जिस जगत में हम लोग हैं यहाँ पे यही सत्य है। यहाँ पे तृप्त हो ही नहीं सकते, ना तो आंख से, ना कान से, ना नाक से, ना मुंह से, ना जीभ से, ना यौन इंद्रियों से, किसी से, इससे उससे, जो भी और कुछ भी जोड़ना जोड़ दीजिए, कभी तृप्त नहीं हो सकता। अब बताइए क्यों लोग पीछे पीछे भाग रहे हैं? अब देखिए समझिए, अगर ये शास्त्र का ज्ञान पूरे समाज को मिल जाए तो वो विकारों की जैसे, पागलों की जैसे दौड़ेगा नहीं। पहला तो लोग स्वीकारता नहीं है और दूसरा अनुभव नहीं करता। पहले तो कृष्णा की बात हमको मानना ही नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ मानना ही नहीं है। शास्त्र से तो आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है ना, शास्त्र से द्वेष करेंगे तो हम अपने आप को मॉडर्न समझाएंगे।
अपने आप को मॉडर्न जानने के लिए, मॉडर्न बताने के लिए तो हमारा नया सिद्धांत है, हम बता रहे हैं, मेरे शब्द हैं, मेरा आइडियाज, अपना अपना नया नया अपना अपना कोटेशन बना दीजिए, हैं? तो आजकल तो नया नया ट्रेंड चलता है ना, सुप्रभात देखते हैं आप लोग, हैं? बहुत लोग सुप्रभात, सुविचार सब आता होगा, है ना? बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं जिसमें बोला जाता है भगवत गीता का बताते हैं, पर भगवत गीता का कोई रेफरेंस नहीं देते हैं। तो ये सारा क्या है? ये सारा मेंटल स्पेकुलेशन, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, प्लीज समझ लीजिए। देखिए, या तो भगवान अपने बारे में बता सकते हैं, या भगवान का कोई शुद्ध भक्त हो जो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो या गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, वो ही भगवान के विषय में कुछ बोल सकता है, उसी को ऑथोरिटी है, नहीं तो किसी को ऑथोरिटी नहीं है। किसी को मुंह नहीं खोलना चाहिए भगवान के बारे में। जो पहले से सुने हैं, शुद्ध भक्तों से सुने हैं, भगवान से सुने, उसी को दोहरा दीजिए, बस उतना ही कीजिए। आप कुछ मत बोलिए, आपके पास कोई अधिकार नहीं, आप बोल ही नहीं पाइएगा, क्योंकि आप में शुद्धता नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है, या तो वो भगवान अपने बारे में खुद बता सकते हैं, अर्जुन जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, आप स्वयं अपनी शक्ति से अपने बारे में जान सकते हैं, तो भगवान बता दिया, या भगवान किसी शुद्ध भक्त को बताए, भगवान ब्रह्मा जी को बताए, भगवान नारद जी को बताए, तो नारद जी किसी को बताएं, वो बोल सकता है, नहीं तो बाकी किसी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। आप भगवान की बात को नहीं मानते, भगवान के किसी शुद्ध भक्त जो भगवान की बातों को मानता हो, जो गुरु की बातों को मानता हो, उसकी बातों को नहीं मानते, तो आपको बोलने का अधिकार ही नहीं, आप कुछ मत बोलिए। आप बोलिएगा और लोगों को भ्रष्ट कीजिएगा। आजकल जाति परंपरा चलती है, कैसे चलती है? ऐसे ही तो चलती है। तो शास्त्र का मन घड़ंत कल्पना से व्याख्या हो जाता है ना? और सच बताऊं, ऐसे व्याख्या करने वाले जो मन घड़ंत व्याख्या करते हैं, उनके फॉलोअर बहुत ज्यादा होते हैं, उनके फॉलोअर बहुत होंगे। जो शुद्ध बोलेगा उसका फॉलोअर बहुत कम होगा, जो आपको सच में भगवान तक ले जाएगा उसका फॉलोअर कम होगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण ही भगवत गीता में बताते हैं, हजारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, ऐसे में कोई बिरला ही भक्ति शुद्ध भक्त बन पाता है, मुझे जान पाता है। तो भगवान की भक्ति करना कोई मतलब सबके लिए संभव नहीं है, परंतु मैं यही बात बता रहा था, भगवान की भक्ति करना हो सकता है सबके लिए संभव ना हो, परंतु शुद्ध व्यक्ति को स्वीकारना चाहिए सभी समाज को। जैसे आज के दिन में उच्च लोगों में यह स्वीकारिता है कि इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त थे, उनमें कोई द्वंद्व नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। उच्च लोगों में, हायर लोगों में, हाँ, ये स्वीकारिता अच्छा है। तो जब तक ये स्वीकारिता नहीं होगा तब तक तो आगे का बात ही नहीं है। जब तक ये स्वीकारिता नहीं है, समर्पण तो आएगा ही नहीं, लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही नहीं। देखिए, ये जो काम वासना है, ये जो यौन इंद्रिय का आकर्षण है, ये हमेशा ही सभी को पतन के मार्ग पे ले जाता है, बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, सबके विवेक को शून्य कर देता है। अब मैं इसका एक बहुत क्लासिक एग्जांपल देता हूं, आप सभी सुने होंगे, आज तक मेरे को नहीं समझ में आया, आज तक मेरे को समझ में नहीं आया, जबकि क्लास में भी बहुत बार बात कर चुके हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। कोई हो जो मुझे समझा दे तो मैं समझने का प्रयास करूं। इतनी सारी कहानियां सुनते हैं, यौन शोषण हुआ, रेप हुआ, है ना? आजकल बहुत कॉमन हो गया है, हर जगह, हर दूसरी जगह सुनते हैं कि यहाँ पे भी हुआ, वहां पे भी हुआ, घर में भी हुआ, बाहर में भी हुआ, ऐसा भी हुआ, ऐसा भी हुआ, सब जगह हुआ। मुझे आज तक एक बात नहीं समझ में आया कि कोई तड़प रहा हो। मैंने स्वयं भी बताया सैडिस्टिक प्लेजर होता है, मैं खुद भी समझता हूं इस बात, परंतु कोई तड़प रहा है,
कोई करहा रहा है, एकदम मतलब कांप रहा है, और दूसरे को उसमें आनंद कैसे आ सकता है? किसी भी दूसरे को आनंद कैसे आ सकता है? रेप में तो यही होता है ना, एक कोई तड़प रहा है, कोई परेशान है, कोई बहुत ज्यादा एकदम जीवन समाप्त भी करने के लिए तैयार हो जाता है, और दूसरे को उसमें आनंद आ रहा है। ये हो कैसे सकता है? ये वही पागलपन है। अगर यौन आकर्षण ना हो तो ये पागलपन नहीं होगा। समाज को अगर ये पता चले कि ये आकर्षण नहीं होना चाहिए, ये बीमारी है, तो इस प्रकार का अपराध हो ही नहीं सकता है। समाज में इसको स्वीकृति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि कृष्णा की बातों का पालन नहीं होता। आप हर बुराई की स्वीकृति तभी दीजिएगा जब कृष्णा की बातों का पालन नहीं होगा। तो कृष्णा की बातों का पालन करे, शास्त्र में लिखा हुआ, ये स्वीकारिए। कोई गलत रास्ते चल ही नहीं सकता। बताइए, समाज में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, पूरे विश्व में कितना बड़ा प्रॉब्लम है, रेप रेप रेप। हम बोल रहे हैं एंड कर देंगे अभी, पूरे समाज को बोलिए कृष्णा की बातों को स्वीकारें, अभी के अभी एंड करेंगे। शास्त्रों को स्वीकार करके ये होता है। और मालूम है क्या, मांस के टुकड़े के प्रति आकर्षित हो जाता है। मांसी तो है, आगे में स्किन है, नीचे में मांस है, उस टुकड़े पे आकर्षित हो रहे हैं। अब बहुत हुआ तो हड्डी है, उस पर आकर्षित हो रहे हैं। उसमें आकर्षण जैसा क्या है? कभी शमशान घाट गए हैं? यही मांस का टुकड़ा जला दिया जाता है। क्या है इसमें आकर्षण होने वाला? आकर्षण तो प्रेम के प्रति होता है। प्रेम भगवान करते हैं, भगवान के प्रेम के प्रति आकर्षित होइए। आकर्षण हमारा उनके प्रति होना चाहिए, कोई मांस के टुकड़े के प्रति नहीं। ये यौन आकर्षण सबके दिमाग में होता है, हृदय में। हृदय हमेशा ही शुद्ध होता है। हृदय के ऊपर भौतिक कवरिंग जरूर आ सकता है, भौतिक विकार का एक कवर जरूर आ सकता है, परंतु हृदय हमेशा शुद्ध होता है। ये सारा कुछ बुद्धि का है, बुद्धि का है। मालूम है, कोई अपराध करते रहता है ना, अभी रेप के बारे में बता रहे थे, जो अपराध करते रहता है ना, वो दिमाग से बहुत सोचता है, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, पुलिस ऐसे पकड़ेगी, हम ऐसे भागेंगे, ये हम ऐसे वैसे। सब सब यहीं पे चल रहा है, सब यहीं पे चल रहा है। हमारी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट होती है, हमारा जो हृदय होता है वो शुद्ध होता है। हृदय कभी भ्रष्ट नहीं होता, उसके ऊपर आवरण जरूर आ जाता है। जैसे कैटरैक्ट, आंख सही है, ऊपर कवरिंग आ गया, कैटरैक्ट आगे से कवरिंग हटा दीजिए, आंख तो हमेशा सही है। तो जब ये बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो कैटरैक्ट अपने आप साफ हो जाएगा। बोलते हैं ना सुबह, है डेली करते हैं ना, चेतोदर्पण मार्जन, अपने आप हो जाएगा। अगर आपको गलत हम स्वीकारने का कोई एक मौका ही नहीं देंगे, आप गलत स्वीकार ही नहीं सकते, तो ये क्या होगा, ये कैटरैक्ट आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। हृदय के ऊपर जो कवरिंग है वो सब अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। तो सब बुद्धि का गंदगी है, समझिए। चाहे वो किसी भी प्रकार का यौन आकर्षण हो, ये एक बीमारी है। गृहस्थ एक जीवन होता है जहां पे इस बीमारी का
एक पति और पत्नी साथ में रह करके उपचार कर ले, बीमारी का उपचार कर ले। बीमारी में डूबिए मत, उसमें आनंद मत लेने लग जाइए। और अगर कोई आनंद लेने लग जाए तो उसको गृहस्थ नहीं, ग्रह मेधी बोलते हैं। देखिए, सरकार क्या होता है, जैसे कोई भी प्रदेश है, देश है, तो वहां पे सरकार होती है, सरकार एक नियम बनाती है। अब सरकार जो भी नियम बनाती है ना, ठीक है, अपूर्ण है, अशुद्ध है, भौतिक जगत का है, गलतियां पूर्ण रूप से भरी हुई है, परंतु सरकार जो नियम बनाती है ना, वो व्यवस्थित करने के लिए बनाती है। परंतु आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, सरकार जैसे ही कोई नियम बनाती है, तो सबसे पहले चोर प्रवृत्ति क्या होता है, और भौतिक जगत में सब अधिकाधिक चोर प्रवृत्ति है। वो कैसे होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किस प्रकार से इन नियमों के बीच रहते हुए अपने आप को अधिक आनंद में डालें, अधिक लाभ हम कैसे निकालें। सरकारों को नियम बनाना चाहिए कि लोग शुद्ध हों, परंतु वो लूप होल निकालते हैं, है ना? सब लूप होल निकालते हैं। तो ना तो आज सरकारें ढंग से कार्य कर रही हैं, पूरे विश्व की, ना तो लोग ही अच्छे से कार्य करना चाहते हैं, और दोनों का कारण मात्र एक है, क्योंकि शास्त्रों को कोई मानता नहीं, है ना? चलिए, आई होप ये ये जो भ्रम होगा इंद्र तृप्ति का, ये और टूटा होगा, परंतु आगे और चलते हैं। हाँ, यस, अश्लीषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। जब से मैं कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न हुआ हूँ, जिसमें मैं नित्य नूतन आनंद का अनुभव करता हूँ, तब से जब कभी मैं भोग विलास का स्मरण करता हूँ, तो मेरे मुख से थूक निकल पड़ता है और मेरे होठ घृणा से सिकुड़ जाते हैं। जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाता है, तो वह युवतियों के मांस और रक्त के पिंडों से आकर्षित नहीं हो सकता, जो उनके स्तन होते हैं। निरंतरो शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन भिन्न भिन्न स्थानों पर स्थित होते हैं, किंतु उनका कार्य समान होता है। हमें आसक्ति और द्वेष के बीच कोई भेद नहीं करना चाहिए। जैसा कि भगवत गीता 3.37 में वर्णित है, वे दोनों रजोगुण के उत्पाद है, यानी काम निगूहन निगूहन तीमो ढकने का प्रयास। इस शब्द इंगित करता है कि यदि कोई काम, लोभ, क्रोध आदि से दूषित भी हो, तो उन्हें कृष्ण चेतना द्वारा रूपांतरित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, कृष्ण की सेवा के लिए काम यानी वासना का उपयोग किया जा सकता है। वासना से प्रेरित होकर एक सामान्य कर्मी दिन रात कठोर परिश्रम करेगा। इसी प्रकार एक भक्त कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए दिन रात कठोर परिश्रम कर सकता है। जिस प्रकार कर्मी काम क्रोध को संतुष्ट करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं, उसी प्रकार एक भक्त को कृष्ण की सेवा में उसी प्रकार परिश्रम करना चाहिए। इसी प्रकार क्रोध का भी कृष्ण की सेवा में उपयोग किया जा सकता है, जब वह अभक्त दैत्यों के विरुद्ध प्रयुक्त हो। हनुमान जी ने इसी प्रकार अपने क्रोध का प्रयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे और उन्होंने रावण नामक अभक्त दैत्य के राज्य को जलाने के लिए अपने क्रोध का उपयोग किया। इस प्रकार काम यानी वासना का उपयोग कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए किया जा सकता है और क्रोध का उपयोग दैत्यों को दंडित करने के लिए किया जा सकता है। जब दोनों का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जाता है, तो वे अपना भौतिक महत्व खो देते हैं और आध्यात्मिक महत्व प्राप्त कर लेते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, बहुत लोगों को है ना ये थ्योरेटिकल नॉलेज लगा होगा, है ना? हाँ, तो इसीलिए प्रैक्टिकली करके बताते हैं, आप लोगों को फिर समझ में आएगा, स्वीकारेंगे,
मैं चाहता हूँ सब कोई सत्य को स्वीकारे, झूठ को मत स्वीकारे, प्रपंच को मत स्वीकारे। ऐसे ही कोई झूठा एक दिखावा कर रहा है, उसको मत स्वीकारे। जो सत्य है उसको स्वीकार कर लीजिए। अब देखिए, सपोज कीजिए आपको इसी प्रकार का यौन आकर्षण है, ओके, ठीक है। एक एग्जांपल ये ले रहे हैं यौन आकर्षण, दूसरा एग्जांपल ये ले रहे हैं धन आकर्षण। आपको धन का बहुत आकर्षण है और धन के आकर्षण के लिए आप अधिकाधिक धन कमा करके अपना बड़ा से बड़ा बिल्डिंग और फ्लैट और एसी और ये और वो बड़ा बड़ा जो भी बेस्ट हो सकता है, आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ी भी आ रही है, वो भी लेना है, और भी कुछ आ रहा है, जो भी आ रहा है सब ले लेना है। एक तरफ यौन आकर्षण है, दूसरे तरफ धन आकर्षण है, ओके। अब क्या, ये आपको आकर्षण है, ओके, ठीक है। देखिए, दो बातें हैं, मैं बहुत बार ये एक्सप्लेन करता हूं, प्रेम का मार्ग और दर्द का मार्ग। प्रेम के मार्ग से क्या करना है? प्रेम के मार्ग से प्रेम जागृत करना है और कष्ट अपने आप समाप्त हो जाएगा। और दर्द का मार्ग क्या? कि हमको कष्ट स्वीकार करके उसको दर्द से निकलना है, ठीक है। तो पहले अभी प्रेम के मार्ग पे बात करते हैं, दर्द के मार्ग पे बात, ओके, ठीक है। बस प्रेम का मार्ग आधा आधा भी बात कर रहे हैं, ओके। अब सपोज कीजिए, आप एक बार के लिए मान लीजिए, आवश्यक नहीं है कोई पुरुष ही हो, परंतु मान लीजिए आप पुरुष हैं और आप सुबह से रात तक अब क्या कीजिएगा? काम कीजिएगा, कार्य कीजिएगा, तब जाकर के धन जुटाइएगा और धन जुटा करके अपना जो तृप्ति करना है वो कीजिएगा। आपको आकर्षण है तो आकर्षण के लिए धन तो चाहिए ना। एक काम कीजिए, जाइए धन कमाइए। कमाया, सुबह गए, बहुत धन कमाया, बहुत एफर्ट किया, थक गए। चाहे आपका कितना भी विकार हो, आप अपने धन को कृष्णा के लिए लगा दीजिए। नहीं हिम्मत हो रहा है, एक काम कीजिए, 20% लगा दीजिए। 100% नहीं लगा पा रहे ना, 20% लगाइए। अब आपके लिए जो इंद्र तृप्ति का साधन था, चाहे वो यौन इंद्र तृप्ति हो, चाहे वो धन का इंद्र तृप्ति हो, वो कम बच गया। इंद्रियां तो कभी तृप्त हो ही नहीं सकती, परंतु जैसे ही साधन कम बचा, वैसे ही आपका विकार आपसे धीरे धीरे कम होते जाएगा। समझिए, ये कैसा है? ये ऐसा आग है जो जितना ज्यादा जलाएंगे उतना ज्यादा आपको कष्ट ही देगा। इंद्र तृप्ति के लिए जितना कार्य करेंगे ना, उतना इंद्र तृप्ति का भावना बढ़ते जाएगा। तो अगर कम किया ना, 20% कृष्णा के लिए लगा दिया, तो अभी क्या होगा? 80% जो इंद्र तृप्ति कर रहे हैं वो एक्चुअली में आपका आकर्षण कम करेगा, वो आकर्षण कम करेगा। धीरे धीरे क्या कीजिए, सब कुछ कृष्णा के लिए लगाते चले जाइए। अब उससे दो चीजें होंगी। पहला तो कृष्णा के लिए लगा रहे ना, तो वहां से जब हम कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं गारंटी लेता हूं, कोई भी 9 से 10 क्लास ज्वाइन कर ले, 10 बजे उसकी चेतना दूसरी रहेगी, क्योंकि वो कृष्णा के बारे में जान रहा है। विषय कुछ भी हो सकता है, परंतु लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कृष्णा है। तो अगर लक्ष्य क्लियर है और कृष्णा के लिए जान रहा है, तो उसका भौतिक विकार कम होगा ही होगा। तो जैसे ही हम कृष्णा के लिए अपना धन का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारा भौतिक विकार अपने आप ही कम होगा, हमको कुछ करने की भी आवश्यकता नहीं। परंतु अब हमको इंद्र तृप्ति के लिए भी कम धन बचा है, तो हम इंद्र तृप्ति भी अच्छे से नहीं कर पा रहे। सपोज करें अभी आपको 1 करोड़ की गाड़ी लेनी थी, है ना, और एक ही दिन से ऐसा हो गया। हाइपोथेटिकल बातें हैं, आप समझ जाइएगा, कॉन्टेक्स्ट समझ जाइएगा। 1 करोड़ की गाड़ी लेनी थी, अब आपके पास 80 लाख बचा है। गाड़ी तो ले नहीं पा रहे, इंद्र तृप्ति तो कर नहीं पा रहे, सोच रहे इतना कमा करके भी व्यर्थ है। तो क्या होगा? वो आकर्षण बढ़ेगा नहीं। पहले अभी कभी पैसा कम रहता था तो आकर्षण बढ़ जाता था कि हमारे पास कम धन है, हमको और धन कमाना है और हमको वो चीज लेनी है। अब क्योंकि आप कृष्णा के लिए लगा रहे हैं, तो आकर्षण कम हो जाएगा। तो होता कैसा है?
धीरे 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 आकर्षण कम होते चले जाएगा, आप कृष्णा के लिए ज्यादा से ज्यादा लगाते चले जाइए। आप जो स्थिति में हैं, आप उसी स्थिति में रह करके अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। ये लोग जो बोलता है ना कि अब आप पहले शुद्ध होइए उसके बाद भक्ति कीजिएगा, नहीं, पहले भक्ति कीजिए फिर शुद्ध होइएगा। भक्ति अभी से कीजिए, भगवान की बातों का पालन अभी से कीजिए, जितना कर पा रहे उतना कीजिए। देखिए, शुद्ध स्तर पे तो हमको पूर्ण रूप से स्वीकारना है। अगर हाईएस्ट लेवल पे गए तो पूर्ण रूप से स्वीकारना है, फिर तो कोई विकल्प नहीं होता। परंतु अभी जो भी स्थिति है, अभी तो आप शुद्ध नहीं हो रहे ना अचानक से, अभी क्या अभी शुद्ध हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं हो रहा। अभी जो भी स्थिति है, अभी आप पूर्ण रूप से स्वीकारने का, जितना स्वीकार कर सकते हो स्वीकारने का प्रयास कीजिए। इवेंचुअली अंत में आपका सारा धन कृष्णा के लिए उपयोग होगा, अब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों। या तो सीधा कृष्णा के कार्य में, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली कैसा? इनडायरेक्टली हम घर बना रहे हैं, हम गाड़ी ले रहे हैं, परंतु उस गाड़ी से कृष्णा की सेवा करेंगे, उस घर से कृष्णा की सेवा करेंगे। तो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हम कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। तो विकार चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी विकार हो, आप उस विकार से निकल जाएंगे। सब कोई सभी प्रकार के विकारों से निकल जाएगा। जितनी भी गंदगी है, जितनी भी मलिनता है, जो भी स्थिति है, आप आज भगवान की बातों को पूर्ण रूप से स्वीकारने का प्रयास कीजिए, आप धीरे धीरे सब निकल जाएंगे, सारी गंदगियों से निकल जाएंगे। परंतु स्वीकारना तो शुरू कीजिए। अब बोले हम स्वीकारेंगे बाद में, तो फिर वो बाद कभी नहीं आएगा। है? आपको काम वासना है, आपको क्रोध आता है, आपको कोई भी और विकार है, सब कुछ कृष्ण के लिए उपयोग कीजिए। देखिए, इस बात को समझिए, भगवान ने आपको एक चेतना दी है, ठीक है, आपको एक कॉन्शियसनेस दिया है। आप इस तरीके के हैं, उस तरीके के हैं, उस तरीके के। बहुत लोग इंट्रोवर्टेड होता है, मुंह से बोलते हुए भी कष्ट होता है, डर लगता है। बहुत लोग अलग तरीका होगा, बहुत लोग अलग तरीका का होता है, बहुत लोग अलग तरीके का होता है। सब कोई अलग अलग तरीके के, सब कोई को भगवान ने अलग अलग चेतना दी। शुद्ध मार्ग सभी के लिए एक है, हाईएस्ट लेवल सभी के लिए एक है, परंतु आपको आपकी चेतना दी है, आपको आपके अनुसार कार्य करना पड़ेगा। परंतु पालन तो गुरु की बात का करना पड़ेगा। पालन अपनी बात का नहीं हो सकता। आपकी चेतना है तो आप अपने अनुसार कार्य कर ले, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी चेतना है, आपकी चेतना रहते हुए भी आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आपकी चेतना रहते हुए भी आपको कृष्णा की बातों का पालन करना है। आप शुद्ध नहीं है, आपकी जो भी स्थिति हो, आप शुद्ध नहीं है। कली काल में है ना, सब शूद्र है, शुद्ध तो नहीं है, शूद्र है? शास्त्रों में बताया गया ना, कली काल में सब शुद्ध है, तो शुद्ध तो नहीं है। तो शुद्ध जो है उससे सीखिए, जिसमें शुद्धता है उससे जानिए। आप में शुद्धता नहीं है, जिसमें किसमें शुद्धता है? कौन है परफेक्ट? जो परफेक्ट है उससे जान लीजिए। देखिए, समझिए, अगर मेरे में विकार हो और मैं आपको बोलूं कि आप इस विकार से निकल जाइए, तो आप कर नहीं पाइएगा, आप कर नहीं पाइएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। अब एक इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई शिष्य हुआ ना, शिष्य हुआ, गुरु आदेश दे रहा तो आदेश का पालन कर लेगा। परंतु कोई वैष्णव जानता हो, बिल्कुल उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। कोई वैष्णव जानता हो, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, मैं कितना भी बोल लूं। तो सबसे पहले हमको अपने आप को शुद्ध करना है, तब जाकर के हम बोले। हम में बुराई, हम दूसरे को बोलेंगे बुराई से निकलो, कोई नहीं निकलेगा। हिपोक्रेसी यही होता है, आजकल का भौतिक जगत यही है।
लोग ऐसे ही बोलता है, सन्यासी बना हुआ है, इंद्र तृप्ति करने का हृदय है। बताइए, अरे सन्यासी मत बनिए ना, अभी आप समय लीजिए, आप वो इंद्र तृप्ति के हृदय से बाहर निकलिए। निकल गए, अब सन्यासी बन जाइए। ब्रह्मचारी बने हुए हैं और इंद्र तृप्ति का हृदय है, तो क्यों ब्रह्मचारी बना? मालूम है क्या, ये कोई सन्यासी बन गया या ब्रह्मचारी बन गया तो उससे भगवत भक्ति नहीं मिल जाता। एक बार कभी हुआ था ना, आप लोगों को याद आ रहा है? एक बार कभी हुआ था, वो तो गृहस्थ है, वो तो कुछ भी कर सकता है। सुने थे? याद आता है? मेरे कान में चलते रहता है। याद आता है मेरे को, बार बार याद आता है। याद आ रहा है आप लोगों को? वो तो गृहस्थ है, कुछ भी करता। हाँ, बाकी लोगों को याद नहीं आया है? उच्च उच्च पद पे कोई बैठे हुए व्यक्ति ये बात बोले थे, हैं? फिर वीडियो डिलीट करना पड़ गया था। समझिए, कोई गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है या ये है या वो है, उससे भक्ति नहीं होती है। वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, पर एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के अनुसार अब वर्णाश्रम धर्म का पालन करना संभव नहीं रह गया। अभी फिर कली काल में क्या क्या बचा है? कली काल में जब सब शूद्र है, समझिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसने बनाया? कृष्णा ने बनाया। अभी मैं क्या बताया? कली काल में सब शूद्र है, बताया ना। दूसरा, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। सन्यासी देखते ही नहीं है, सन्यासी मिलता ही नहीं है। वानप्रस्थ वन है, कहां बचा हुआ वन? तो यहाँ पे भी वर्ण भी टूट गया है, आश्रम भी टूट गया, तो अब कैसे चलेगा कार्य? देखिए, वर्णाश्रम धर्म टूट जरूर गया है, परंतु ऐसा नहीं वर्णाश्रम धर्म है नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। वर्णाश्रम धर्म का कोई पालन नहीं कर रहा है, परंतु वर्णाश्रम धर्म आज भी है। जैसे अगर सपोज कीजिए एक शहर में रहते हैं आप, और उस शहर में सब कोई झूठ बोलता है, सब कोई झूठ बोलता है, इसका मतलब सत्य खत्म हो गया है। सत्य लोग स्वीकार नहीं रहा है, सत्य तो वहीं पे, आप नहीं स्वीकार रहे, हम नहीं स्वीकार रहे, सब कोई नहीं स्वीकार रहा, पर सत्य तो वहीं पे है ना। तो ठीक उसी प्रकार से वर्णाश्रम धर्म लोग नहीं पालन कर पा रहे, वर्णाश्रम धर्म वहीं पे। अब कैसे वर्णाश्रम धर्म है? तो जो चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणा कर्मा विभाग, क्या गुण और कर्म, गुण और कर्म किसी के, ब्राह्मण वैसे हो, ब्राह्मण जैसे हो गए, ब्राह्मण वर्णाश्रम वहीं पे। तो आप ब्राह्मण के गुण ले आइए तो ब्राह्मण बन जाइए। ठीक उसी प्रकार से अगर भौतिक जगत में भी, आप लोग पढ़े ही है ना, इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शब्द मेरे थोड़ी ना। आप भौतिक जगत में सब जगह रहे, और इनफैक्ट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भी शब्द हैं, उनके कृत्य भी हैं। गौर किशोर दास बाबा जी द्वारा बोला जाना कि आप भौतिक जगत में मत जाना, और सब जगह जाते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, हम तो प्रचार कार्य के लिए जाते। तो अब सबके बीच में रहना, परंतु मात्र कृष्णा का संग करना, मात्र गुरु का संग करना, गुरु की वाणी के अनुसार रहना, बहुत भीड़ में, परंतु मात्र गुरु की वाणी के साथ, मात्र कृष्णा के शब्दों के साथ, तो आप कहां भीड़ में? भीड़ में रहते हुए भी आप एकांत में। शास्त्रों में लिखा हुआ एकांत वास करना, अब एकांत वास करना तो बड़ा मुश्किल है, यहाँ पे पॉपो पॉपो चलते रहता है, तो एकांत कहां है? कहां है? अब भीड़ में भी रही है, परंतु अकेले रही है। ये कितना आसान है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। अभी क्या हुआ था कि मेरे को कहीं पे अभी थोड़ी देर जाकर के बात करना था। अब क्या हुआ, वहां पे लोग आपस में बात कर रहे थे,
देखिए, मेरा बात करने का मतलब है कि हम भगवद गीता के बारे में बताएँगे, श्रीमद् भागवतम के बारे में बताएँगे, चैतन्य चरितामृत के बारे में बताएँगे, श्रील प्रभुपाद के शब्दों के बारे में बताएँगे। अगर ये नहीं जानना है, मेरे से बात मत कीजिए। बड़ा सरल सा मापदंड है। ये सब नहीं जानना है, फिर हमसे बात क्या करना है? मेरे से बात मत कीजिए, आप फिर कुछ और काम कर लीजिए। तो उनको बात करनी थी तो मैं गया। अब बात कर रहे हैं, अब क्या हुआ कि कुछ लोग आ गए और इधर-उधर की कुछ-कुछ बातें चल रही थी। मोबाइल पे वाचा लिख रहा था मैं। मोबाइल था मेरे पास, वाचा उसी पे टाइप कर रहा था। अब भीड़ में है, कृष्णा की बात बोलने गए ना, क्या दिक्कत है? भीड़ में है, अपना कृष्णा का कार्य कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? आई नो ये प्रैक्टिस कर पाना बहुत मुश्किल होता है और बहुत बार मैं भी नहीं कर पाता हूँ, परंतु आज का एग्जाम्पल है उसीलिए अभी बता दिया। तो आवश्यक नहीं है कि आपको एकांत जगह मिलेगा तभी जाकर के एकांतवास कीजिएगा। आप कहीं पे भी रहिए, वहां पे एकांतवास कीजिए। आप भौतिक लोगों का संग क्यों करना है? आपको गंदगी का संग क्यों करना है? बुरा का संग क्यों करना है? हम्म? बुरा का संग मत कीजिए, जो अच्छा है उसका संग कीजिए। मैं सच बोल रहा हूं, जितना मुझे पता है, शुद्ध भक्त मिलना बहुत ही विरला है, असंभव सा है। शुद्ध भक्त नहीं मिलता। अगर कोई शुद्ध मिल जाए तो उसको छोड़िए मत। ये लोग जो नए लोग आते हैं ना, मेरे को सबसे ज्यादा इनके लिए टेंशन होता है, इनके लिए बुरा लगता है। क्यों? उनको पता तो है नहीं, अनुभव किया नहीं है ना। अज्ञानता नहीं, अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है। इसीलिए जो लोग पुराने हैं उनका दायित्व बनता है, कृपया करके आपका कोई भी संबंधी हो, कुछ भी हो, उसको हाथ जोड़ करके भी रिक्वेस्ट करना तो बिल्कुल कीजिए। समझाइए कि सब कोई अपना लाभ के लिए काम करता है, यहाँ पे कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मुझे बस इतना चिंता लगा रहता है कि देखिए कितना जन्म जन्मांतर संघर्ष करने के बाद एक रास्ता खुलता है। अगर बाई एनी चांस एक बार स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इसीलिए बैठे हुए हैं क्योंकि आपको ऐसा अनुभव होता है कि मैं शुद्ध बोलता हूँ, नहीं तो क्यों बैठे रहेंगे? नहीं तो क्यों क्यों आएंगे क्यों आप? क्यों सुनिएगा? शुद्ध अनुभव करते हैं तभी तो बैठते हैं। अब किसी को जन्म जन्मांतर संघर्ष करने के बाद तो कोई शुद्ध रास्ता मिलता है। अब उसमें भी कोई आए चला जाए, आकर के चला जाए, थोड़ा सा बाहर से देख करके चला जाए, रुक करके 5 मिनट रुक करके चला जाए, आधा एक घंटा रुक करके चला जाए, ये मुझे बड़ा दर्द देता है। चाहे वो कोई भी डिवोटी हो, मैं नहीं चाहता कोई जाए। आप सुनिए, आपको तर्क वितर्क भी करना तो कीजिए, परंतु जाने मत दीजिए, किसी को जाने मत दीजिए। कोई बिरला ही बहुत मुश्किल से भगवान की बातें सुनने का भी हृदय रखता है, नहीं रखता कोई हृदय, किसी के पास हृदय नहीं। सब कोई हार्टलेस, सब कोई हार्टलेस है ना। तो जो भी आपके पास है, और इसीलिए मतलब अगर अगर आप लोग यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कभी ये चैनल चल रहा है, कभी वो चैनल चल रहा है, कभी उस पे प्रचार करने का कोशिश कर रहे हैं, कभी इस पे कर रहे हैं, हाँ, इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सब मालूम है किस लिए? ये सब इसीलिए है क्योंकि मुझे ये निरंतर ये अनुभव होता है, डेली, हर बार, कि बेचारे कितना संघर्ष करते हैं। आप किन्हीं पाखंडियों के बीच जाकर के, मैं आपको एक पाखंडी दिखा दूंगा, कल आपको वीडियो में दिखेगा, उसके बाद आप उसके बारे में बात कीजिएगा। आप किसी पाखंडी के बातें सुनिए, उसका फॉलोअर बहुत ज्यादा होगा, परंतु कोई शुद्ध बोल रहा है तो फॉलोअर नहीं है। अब सोच के देखिए, मेरे को प्रॉब्लम वो पाखंडी से नहीं है, प्रॉब्लम फॉलोअर से है। फॉलोअर तो ये सोच रहा है ना कि ये पाखंडी सही बोल रहा है। अब वो फॉलोअर कष्टों से कैसे निकलेगा? कष्ट सबसे बड़ा ये है, कोई भी फॉलोअर है किसी गलत का फॉलोअर है। अब देखिए ना, जो शास्त्र की बात नहीं मानता, शास्त्र को धिक्कारता है, उसके बहुत फॉलोअर है।
तो लोग गलत को ही के प्रति जल्दी समर्पित हो जाते हैं। तो समर्पित क्यों होते हैं? आइडियली अगर मैं किसी को बोल दूं कि यहाँ पे गलत हो रहा है, आप आ जाओ, गलत का साथ दो, आइडियली कोई साथ नहीं देगा। मतलब अगर आप बोलिएगा तो लगेगा कि पागल है क्या, यहाँ पे गलत हो रहा है और साथ दे, परंतु होता ऐसा ही है। हाँ, होता ऐसा ही है कि कोई पाखंडी हो, कोई धोखेबाज हो, कोई छल करने वाला, कोई कपटी हो, उसका लोग साथ देते हैं, और जो शुद्ध बोल रहा है उसका साथ नहीं देता। सारा विकार इसीलिए। आप देखिए ना, इसी भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद ने बताया कि वृंदावन का तथाकथित विकास नहीं होना चाहिए, बताया ना, बहुत पहले ही बोला हुआ था ना। अगर उनकी बातों को लोग सच में पालन करते रहते तो आज ये सब होता क्या? आज ये सब गंदगी चलती होता ये सब? एक शुद्ध भक्त पूरे समाज को बदल सकता है, एक शुद्ध भक्त, परंतु वो शुद्ध भक्त मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत विरला कोई मिलता है। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन होता है, देखिए प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर कोई शुद्ध भक्त मिले तो कभी साथ मत छोड़िए। जान जाती है तो जाने दो, साथ नहीं छोड़ेंगे। ये शुद्ध भक्त मिलना बहुत मुश्किल है, नहीं मिलता। These pretender give convenient and flexible way of doing भक्ति। हाँ बिल्कुल, वो बोलेगा नाम जप नहीं करना है, अपने आप को शुद्ध नहीं करना है, विकारों को समाप्त नहीं करना है, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। बस यही तो सुनना था हमको। आप ही गुरु हैं हमारे। कौन है? नाम क्या आपका है? हाँ, जो भी आपका नाम है, आप ही गुरु, जो हमको गलत करने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की बात बिल्कुल सही है कि लोग ठगाते इसलिए हैं क्योंकि ठगाना चाहते हैं। They want to be cheated। लोग स्वयं ही ठगाना चाहते हैं, परंतु जो इनोसेंट सोल्स है ना, जो बेचारे गलती से भरमा जाते हैं, मुझे उनके लिए बड़ा चिंता होता है। जो मूर्ख होते हैं उनके लिए भी चिंता होता है, धूर्त के लिए कोई चिंता नहीं। कोई भी धूर्त हो उसके लिए कोई चिंता नहीं। अरे धूर्त तो चला करके पाप कर्म करना चाहता है, जाओ करो, भोगना फिर। परंतु आप समझिए, मूर्ख लोग बहुत अधिक है। एक धोखेबाज का, एक प्रिटेंडर का कितना सारा फॉलोअर होता है। अब जो फॉलोअर होता है अक्सर वो मूर्ख भी होते हैं। तो उनका चिंता होता है। तो कृपया करके सही को स्वीकारिए, है ना, नहीं तो बड़ा कष्ट है। इसीलिए सारा प्रयास है। मेरे को सच में कोई फॉलोअर की कोई आकांक्षा नहीं है। और मैं एक बात एकदम क्लियर कर देता हूँ, एकदम आप नोट कर लीजिए, मैं 5 PM वाली क्लास में बोला, फिर से बोल रहा हूँ, एकदम क्लियर। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग मुझे गुरु जानते हैं, ठीक है, मेरी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं, पूर्ण रूप से करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करना चाहते हैं, कृपया करके मेरे को पर्सनली कभी दान मत दीजिएगा। जो नहीं करना चाहते ना, मेरी बातों का पूर्ण रूप से पालन नहीं करना, मेरे को बिल्कुल मत दान दीजिएगा। किसको दीजिएगा? ट्रस्ट जो बना रहे हैं उसको दे दीजिएगा। गायों के लिए चैरिटी दीजिए, नहीं तो गायों का एक अभी दूसरा एक अकाउंट है ना, उसमें दे दीजिएगा। हम तो चाहते हैं वो चैरिटी बना दे, तो चैरिटी में डाल दीजिए। हमको नहीं चाहिए, हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई संसाधन इकट्ठा करना है, वो भी हमको अपने जो पूर्ण रूप से समर्पित है उन्हीं से चाहिए। मैं एग्जांपल दे रहा था, लैपटॉप अगर खराब हो जाए तो हमको बस उसी से चाहिए जो पूर्ण रूप से समर्पित। नहीं देना है ना, मतलब नहीं समर्पित है ना, पूर्ण रूप से आगे पालन हमको चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। हम अभाव में बहुत प्रसन्नता से रहेंगे। मेरे को किसी चीज का कोई कमी नहीं है। मैंने पहले भी बताया, फिर से बता रहा हूं, जीवन में मेरे को कभी कोई कमी नहीं रहा।
कभी कोई कमी नहीं रहा, कभी पैसे का, कभी किसी चीज का कोई कमी नहीं रहा, जबकि मेरे पास बहुत बार पैसे कम भी रहे। और मेरे पास जब बहुत पैसे रहे तब भी मैं अपने पास तो पैसे नहीं रखा, तो मेरा स्वयं का स्वामित्व तब भी नहीं था। ठीक है, बाकी लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ जोड़ करके निवेदन करने के लिए तैयार हूं कि आप कृपया करके गायों के लिए दान दीजिए, गायों की रक्षा के लिए दान दीजिए। गायों के लिए हमेशा ही दान से गायों की सेवा करनी ही चाहिए। नंदियों की, गायों की, छोटे छोटे बछड़ों की, अनाश्रित गायों की, जो दूध नहीं देती हैं उन गायों की हमेशा रक्षा होनी चाहिए। ये बहुत गलत बात है, समाज में एकदम गायों के साथ बहुत 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 गलत कार्य हो रहा है, और मैं उसको भी गलत समझता हूँ। अब पता नहीं मैं किस प्रकार कर पाऊंगा, ये बड़ा मुश्किल बात बोल रहा हूँ, परंतु जो हृदय में वही सत्य बोल रहा हूँ। गायों को बांध देते हैं ना, आप कोई भी शहर में जाइए, कहीं पे भी जाइए, आप लोग भी जहाँ पे रहते हैं, सच सच बताइए, आपने कभी अपने अगल बगल में गौशाला गए? आप देखते होंगे, मैंने स्वयं देखा हुआ है, जो गौशाला गए होंगे अक्सर लोग देखे होंगे, क्या गायों को है ना बस गले से और नाक से बांध देते हैं, वहीं पे बैठेगी, वहीं पे उठेगी, वहीं पे मलमूत्र त्यागेगी, आएगी, साफ किया जाएगा, फिर से वहीं पे रहेगी, हिल भी नहीं सकती है, हिल भी नहीं सकती। ये सेवा नहीं है, ये सेवा नहीं है, ये गायों की सेवा नहीं है। किसी प्रकार से ठीक है, हो सकता है आप सुव्यवस्थित रूप से रखे हो, बहुत अच्छा व्यवस्था नहीं है, परंतु पहले से अच्छा है। दिस इज लाइक अ प्रिजन। बिल्कुल, हम आपको और मेरे साथ वो हो जाएगा ना, हम रो देंगे। वहीं पे खाओ, वहीं पे बैठो, वहीं पे उठो, वहीं पे खाओ, वहीं पे बैठो, वहीं पे। तो ये कोई गायों की सेवा नहीं। हमारे साथ होगा तो हम देखिए हम क्या कर लेंगे, और गायों को सोचते हैं हम वैसे ही रह जाए। अरे थोड़ा तो चलने का, थोड़ा तो रहने का जगह दीजिए। हमको भी बहुत लोग बोलता है कि एक काम कीजिए, छोटा सा जमीन लीजिए, वहां पे गाय बांध लीजिएगा 2, वहीं पे अपना साधन कीजिए, साधना कीजिए, गायों का जो सेवा करना कर लीजिए। तो वैसे सेवा नहीं होता है जी, वैसे सेवा नहीं होता। वो सर्विस नहीं, वो डिससर्विस। फिर से एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, देखिए, अव्यवस्था से कुव्यवस्था भली। अगर कोई व्यवस्था नहीं है और उनको कत्ल ही कर देंगे, उससे अच्छा है कि वहां पे रख लें, उससे अच्छा वहां पे रख लें, परंतु ये सेवा नहीं। भगवान ऐसा क्षमता दे, हम सेवा अच्छे से करें, बस इतना ही चाहिए। आजकल तो बहुत बुरा स्थिति, इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ देर के लिए बांध दिया, 2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे के लिए बांध दिया, गाय का दूध दूर है तो बांध दिया, ठीक है, वो सब स्वीकार्य। परंतु सुबह से रात तक वहीं पे बांधा हुआ है, न घूमना है, न चलना है, न कुछ करना है, वहीं पे बैठा हुआ, वहीं पे उठा हुआ। सो बाकी लोग उसके लिए दान दीजिए ना, हमको चाहिए दान, दान देना है, बिल्कुल हाथ जोड़ करके निवेदन करते रहेंगे, सभी से करेंगे, परंतु वो ट्रस्ट के लिए कीजिए, मेरे लिए मत कीजिएगा। ठीक है, जो लोग समर्पित हैं वही मेरे लिए कीजिए। और व्यवस्थाएं बनानी होती है, उसके अराउंड बहुत सारी व्यवस्थाएं बनानी होती है, वो व्यवस्था हम बनाएंगे। बहुत सारा कार्य होता है, वो कर लेंगे। नहीं तो बाकी ट्रस्ट के लिए कीजिए, आप सब कुछ ट्रस्ट के लिए कीजिए। जो समर्पित है वही मेरे लिए, नहीं तो ट्रस्ट है ना। हाँ, ट्रस्ट के लिए हमको बहुत पैसा चाहिए, हम सभी से मांगने के लिए तैयार है, हमको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई डोंट नो कैसे क्या व्यवस्था बनेगी, पर कार्य तो बिल्कुल करना है, इसमें पीछे नहीं हटना है, क्योंकि बाकी लोग सेवा नहीं कर रहे, हमको करना है, करना है। और कली काल में ऐसा स्थिति है कि अगर सेवा नहीं कीजिएगा तो शुद्धता आएगा ही। कोई ऐसा हो जो बोले कि हम सेवा नहीं करेंगे, शुद्ध नहीं हो पाइएगा, संघर्ष करते रहिए, आपको सेवा तो करना पड़ेगा है। कृष्णा स्वयं बोलते हैं, कृष्णा का जब प्रेयर करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, है? गो ब्राह्मण हिताय च,
नमो ब्राह्मणाय देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गायों और ब्राह्मणों की सेवा स्वयं कृष्णा करते हैं, भगवान कर रहे हैं, हमको करते हुए दर्द हो रहा है। अरे कीजिए जी कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और जिन को जो जिज्ञासा पूछनी होगी वैष्णव प्रणाम मंत्र की बात करते हैं। यस, हैंड रेस, कोई नया नहीं, ओके। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय। भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कुशोदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय। जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम कृष्ण राम हरे राम हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, सब कोई जितना हो सकता है, जो हो सकता है, जो कुछ जानना है, जो कुछ पूछना है, कृपया करके पूछिए। परंतु फर्स्ट मौका तो जो न्यू डिवोटी है उन्हीं को मिलेगा। वाणी माता जी, सबसे पहले आपको कोई जिज्ञासा पूछनी है तो आप पूछ सकती है, बाकी कोई चैट में लिखे, आई मी हैंड रेज कीजिए, आई बस लिख दीजिए, लेंगे सभी की जिज्ञासा लेंगे। परंतु सबसे पहले वाणी माता जी, हरे कृष्ण। कुछ पूछना है? कुछ ऐसा जो नहीं समझ में आया, चैलेंजिंग लगा, कंफ्यूजिंग लगा? कुछ भी है, बिल्कुल पूछिए, हम कुछ नहीं करते, सोचते नहीं है। सोचेंगे तो फिर कृष्णा से दूर हो जाएंगे। पूछना है? ओके, यस। और भी जो जिज्ञासा आप लोग लिखिए, पहले वाणी माता जी को पूछ लेने दीजिए। राशि माता जी, आपको कुछ पूछना है? यस, पूछिए, संकोच मत कीजिए। अगर किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना है, बिल्कुल पूछिए। अच्छा, ठीक है। ऋचा माता जी नोटेड, थोड़ा सा टाइम रुकिए। मुस्कान माता जी रुकिए। यस। पूछना है? मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है, डरने का आवश्यकता नहीं है, किसी को डरने का आवश्यकता नहीं है। अरे ये पूछ देंगे तो क्या होगा? जो पूछना पूछिए, बस एक द्वेष नहीं कीजिए। आपको जो पूछना पूछिए, ठीक है? मैं जो भी बात बोलता हूँ बहुत ही क्लियरली सोचता हूँ, बहुत ही क्लियरली बोलने का कोशिश करता हूँ। मेरे को किसी बात का डर नहीं। ओके, मेरा क्वेश्चन था कि सब बोलता है कि कृष्णा भाव से आते हैं, तो हम सभी रूल को
क्यों ग्लो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, शायद फॉलो करना चाहिए। नहीं, भाव देखिए, समझिए, यही है ना, रूल को क्यों फॉलो करना चाहिए। हाँ देखिए, जी प्रभु जी। अब मैं बहुत ही सरलता से उस बात को बताना चाहता हूँ। देखिए, 2 प्रकार के लोग हैं। एक है रागात्मिका प्रेम वाले, शब्द को नोट कीजिएगा, बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक है रागात्मिका प्रेम वाले और दूसरे हैं रागानुगा प्रेम वाले। रागात्मिका कौन है? रागात्मिका वो है जो पहले से ही भगवान के प्रेम में डूबे हुए हैं। अभी सपोज कीजिए कोई एक शुद्ध भक्त है, कोई एक शुद्ध भक्त है जो यहाँ पे भौतिक जगत में आ जाए, प्रकट हो जाए। नारद मुनि आ गए हैं, तो पहले से ही प्रेम में डूबे हुए हैं, उनको प्रेम समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये है रागात्मिका, जो पहले से ही डूबे हुए हैं, उनको कोई शुद्धि की आवश्यकता नहीं। समझ आ रहा है? रागात्मिका वाले कैसे हैं? जो पहले से ही डूबे हुए हैं। ऐसे लोग करीब करीब असंभव है। इनकी संख्या क्या है? ऑलमोस्ट जीरो। जीरो नहीं बोल रहा, ऑलमोस्ट जीरो, करीब करीब कोई है ही नहीं ऐसा। वृंदावन के जो मूल निवासी हुआ करते थे, जब कृष्ण आए और उस समय जो वृंदावन के निवासी थे, या फिर जो कृष्णा के प्रेम में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं, वो रागात्मिका प्रेम है। ठीक है? नहीं तो बाकी लोगों के लिए क्या है? बाकी लोगों के लिए रागानुगा है। रागानुगा मतलब राग, राग बोलते हैं, राग जो आप शब्द यूज किया, राग प्रेम, है ना? अनुगा फॉलोवर, रागानुगा राग प्रेम का फॉलोवर। तो जिसको प्रेम है उसका फॉलोवर। किसको प्रेम है? गुरु को या शुद्ध भक्त को प्रेम, उसके फॉलोअर बन जाना। तो वो जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करेंगे। अब वो जैसा जैसा बोलते हैं, ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? वैधि भक्ति, विधि के अनुसार भक्ति। होता कैसा है कि शुद्ध भक्त और गुरु विधि बताते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। ओके, जब हम रूल का पालन करते हैं तो हम में शुद्धता आती है। अगर हम रूल का पालन करेंगे तो क्या होगा? शुद्धता आएगा। अब शुद्धता आएगा तो अब वो प्रेम आएगा, जो उनमें पहले से है, वो प्रेम हमें धीरे धीरे जागृत होगा। बात कैसा है कि देखिए, सभी के हृदय में थोड़ा ना थोड़ा प्रेम तो रहता ही है? मूर्खता में वो अपने आप को रागानुगा प्रेम में स्थित समझ लेते हैं, या फिर रागात्मिका प्रेम में स्थित समझ लेते हैं। पहले से ही समझ लेते हैं कि हम पहले से ही हैं, हमारा तो भगवान से पहले से ही प्रेम है। ऐसा है नहीं, परंतु हम पहले ही समझ लिए। अब उसका एक लक्षण क्या है? उसको उसको देख कैसे सकते हैं कि कोई रागात्मिका या रागात्मिका प्रेम में पहले से स्थित है कि नहीं? वो अपने आप ही सारे नियमों को पालन करेगा। जो भी कृष्णा नियम बोले ना, वो अपने आप ही पालन करेगा। उसको पालन करने का आवश्यकता नहीं होगा, अपने आप ही होगा उससे। जैसे कभी किसी से द्वेष नहीं करेगा, कभी किसी का अहित नहीं चाहेगा, हमेशा भगवान से सभी को जोड़ेगा, हर किसी को भगवान का अंश समझेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं, वो अपने आप करेगा ये सब कुछ। कोई रागात्मिका प्रेम में तो पहले से ही करेगा, उसको करने की आवश्यकता नहीं, फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। बाकी सभी को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, रागात्मिका प्रेम में लोग ऑलमोस्ट जीरो हैं। भगवान से पहले से ही पूर्व प्रेम जागृत किया हुआ की संख्या करीब करीब 0 है। कोई भी ऐसा नहीं है, करीब करीब कोई भी ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोगों को वैधि भक्ति का पालन करना है। जो शुद्ध है, वो जो रास्ता बता रहे हैं उस रास्ते पे चले। अभी मैं आपको एक प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, सच सच बोलिएगा प्लीज, मैं हाथ जोड़ करके बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोलिएगा।
आप लोगों ने जब-जब विधियों का पालन किया या जो-जो आज्ञा दिया, आप लोगों ने जब अनुभव किया, तो आप लोगों में शुद्धता आई या नहीं आई? बदलाव आया? हर बार बदलाव आया? मेरा प्रश्न सुनिएगा, हर बार, एक बार नहीं, बार-बार, हर बार बदलाव आता है? बाकी लोग बताइए जल्दी। हैं? हर बार आया? हर बार आता है? यही होता है वैधि भक्ति। विधियों का पालन कीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए। ठीक है? तो इसीलिए विधियों का पालन करना होता है। हम वो अपने आप को ऊँचा मत जान लीजिए, कि हम तो पहले से रागात्मिका प्रेम में, फिर है ना, फिर आप भक्ति कीजिएगा नहीं। फिर एक इल्यूजन में रहिएगा। जैसे कोई अपने आप को राष्ट्रपति जान ले। हम तो भारत के राष्ट्रपति पहले से ही हैं, तो दूसरे के मुताबिक आप पागल हैं। आप राष्ट्रपति तो नहीं, आप पागल हैं। क्योंकि आप अपने आप को राष्ट्रपति बता रहे हैं, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति तो वो क्या, कौन माता जी हैं? माता जी है ना? द्रौपदी मुर्मू, हैं? भारत की राष्ट्रपति तो अभी वो है। आप अपने आप को राष्ट्रपति बता रहे हैं, तो आप पागल हैं। ठीक है? तो उसी प्रकार से भगवान से प्रेम तो है नहीं, आप पहले से ही सोच रहे हैं हम तो पूरा प्रेम भरा हुआ हम में। कृपया करके आप आज्ञा का पालन कीजिए, आप में बदलाव खुद ही आएगा, आप खुद ही स्वीकारिएगा। ठीक है? सब कोई आज्ञा का पालन कीजिए, बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है। ठीक है? और कुछ हो प्लीज़ पूछिएगा। ठीक है? जल्दी-जल्दी मैं बाकी जिज्ञासा लेने का प्रयास करता हूँ। ओके, सबसे पहले मुस्कान माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, क्रोध का उपयोग कृष्णा की सेवा में कैसे कर सकते हैं? अब क्रोध का उपयोग सपोज़ कीजिए कोई कोई प्रपंच करने वाला है। आप लोगों ने क्लास में भी तो सुना ही है, बहुत लोग प्रपंच करने वाले हैं, तो क्या आपको वो क्रोध नहीं दिखाई देता कि हम बहुत स्ट्रांगली उसके उसके अगेंस्ट में बोल रहे हैं? नहीं दिखाई देता। कोई अगर झूठा कृष्णा के बारे में झूठा प्रचार कर रहा हो, क्रोध नहीं दिखता। बहुत बार मालूम है क्या, कल के वीडियो में हो सकता है आपको बहुत ही सरल रूप से दिखाई दे, बहुत ही मीठा-मीठा आवाज़ लगे, परंतु वो भी क्रोधी है। मीठे-मीठे रूप से बोल रहे हैं तो भी क्रोध है, जोर से बोल रहे हैं तब भी क्रोध है, सेम है। हैं? कोई भगवान का अहित करना चाहेगा तो क्रोध नहीं आएगा। भगवान का हित मत कीजिए। परंतु ये क्रोध कब आएगा, जब आप सच में भगवान से प्रेम करते हैं, जब सच में भगवान की बातों का पालन करते हैं तब। ऐसे नहीं, भगवान की बातों का पालन करते नहीं, हमको क्रोध आ रहा है। क्रोध नहीं आ रहा है, नौटंकी कर रहे हैं। जी होता है, कृष्णा को कुछ कहता है तो बहुत क्रोध आता है। हाँ, परंतु देखिए, ये क्रोध को भी कैसा करना है, ये क्रोध को या तो इसका इसका आपको हेल्प हो रहा है, या तो ये क्रोध भक्ति में आपकी मदद कर रहा है, या क्रोध ये मदद नहीं कर रहा है। जब मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ, तो आप लोगों के हृदय में मैं पत्थर को तोड़ना चाहता हूँ। जो आप भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, वो उस स्थिति को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए वो क्रोध का प्रकट करते हैं। परंतु अगर आप कर रहे हैं, आप वो क्रोध कर रहे हैं, अगर आप भगवान से जोड़ रहे हैं, तब तक तो ठीक है। परंतु आपका क्रोध करने से कोई भगवान से दूर हो रहा है, या उसका लाभ नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्रोध सही नहीं है। समझिए, एवरीथिंग फेवरेबल फॉर कृष्णा वी डू, एवरीथिंग अनफेवरेबल फॉर कृष्णा वी रिजेक्ट। यही है प्रिंसिपल। अगर कृष्णा के लिए कुछ फेवरेबल है तो हम स्वीकारेंगे, कृष्णा के लिए अनफेवरेबल है तो रिजेक्ट कर देंगे। तो अगर वो भक्ति से आपका क्रोध जोड़ दे तो कर लीजिए, अगर नहीं जोड़ रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए। गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए वो कर रहे हैं तब तो कीजिए, गुरु और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं तो फिर मत कीजिए। सही बात है, समझ में आ रहा है? हरे कृष्ण। आया? चलिए नेक्स्ट पे चले। ओके, काम वासना का उपयोग कृष्णा के लिए कैसे कर सकते हैं? देखिए, काम वासना भी एग्जाम्पल दिया था ना, कि अगर काम वासना है और आप धन कमा रहे हैं, तो उसमें से क्या कीजिए, बीच में कृष्णा के लिए उपयोग करने लग जाइए। ठीक है? काम वासना क्या होता है, काम वासना आपको बार बार आकर्षित करता है, तो वो आकर्षण जब होए ना, उस बीच में कृष्णा के लिए कार्य कर लीजिए। हैं? हाँ, तो फिर क्या होगा? हाँ, वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है?
आई होप आई एक्सप्लेन। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरे कुछ जिज्ञासाएं हैं। फर्स्ट गुरुजी, रेप इज अ टाइप ऑफ फॉल्स ईगो सेटिस्फैक्शन? नहीं नहीं, इंद्र तृप्ति फॉल्स ईगो नहीं है, फॉल्स ईगो नहीं है। इंद्रियों को तृप्त करना है, फॉल्स ईगो नहीं है। फॉल्स ईगो बस एक छोटा सा, एक एकदम छोटा सा पार्ट होता है कि कोई किसी को हम दबाने का कोशिश करते हैं। फॉल्स ईगो का सेटिस्फैक्शन नहीं, वो इंद्र तृप्ति का सेटिस्फैक्शन है। इंद्र तृप्ति जो होती नहीं है, जो कभी तृप्त नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति के सिर पे काम हावी हो जाए, हो गया हो, ये तो मतलब ये न्यूज रिपोर्टर की भाषा बोलने लगता है, काम हावी हो गया हो, तब क्या उनकी बुद्धि काम करती है? नहीं, विनाश, वो क्या, हाँ, भगवत गीता में सेकंड चैप्टर में श्लोक है ना, वो क्या, नॉलेज इज लॉस्ट है, फिर फॉल डाउन होता है, वो एकदम डायग्राम बनाया ना। जैसे ही हमको किसी भी भौतिक वस्तु का आकर्षण होता है, किसी भी भौतिक वस्तु का, तो हमारा पतन निश्चित है। अब ये तो बहुत ही घृणित है और बहुत ही एलिवेटेड इन टर्म्स ऑफ घृणित, घृणित वाले मापदंड पे बहुत ऊंचा है, ठीक है। तो इससे तो पतन होगा ही होगा, परंतु कोई भी भौतिक वस्तु का आकर्षण होगा तो पतन ही होगा, ठीक है। तो बुद्धि कार्य नहीं करती है, ठीक है, सही और गलत सोचना बंद हो जाता है ना। फिर बस एक एक इंद्र तृप्ति का कल्पना करें कि इंद्र तृप्ति हो जाए, बस वही चाहिए। क्या उनको नहीं पता कि ये सब गलत है? बिल्कुल पता है। एक दूसरे के को दुख नहीं दिखता तो हायर ऑथोरिटी से डर नहीं लगता होगा? नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है, ओके। आई होप आंसर हुआ हो गुरुजी। ओके, ठीक है गुरुजी। एक और जिज्ञासा लिखा है क्लास में कि क्लास में, आज की क्लास में, कि काम वासना वृद्ध व्यक्ति के हृदय में भी मृत्यु के समय तक रहती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जैसा आपने बताया कि ये सब दिमाग में होता है, ये प्लीज समझा दीजिए। हृदय में मतलब देखिए, इनफैक्ट अगर आप कहाँ पे हाईलाइट किया होता ना, वृद्ध, वृद्ध कहाँ पे है, हाईलाइट किया था? ऊपर है शायद। ऊपर है जी गुरुजी, श्लोक के ऊपर है। हाँ, मेरे को लगता है वो ट्रांसलेशन का एरर है। हृदय मतलब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। और बहुत बार लिखा जाता है हार्ट्स ऑफ एवरीवन, बट वो हार्ट मतलब होता नहीं है, दोनों ही बात है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ, यही है। ये कहाँ चला गया? श्लोक नंबर 24 ही था ना? चौबीस ही था ना? जी गुरुजी। हाँ, ये हार्ट ही लिखा हुआ है, ओल्ड मैन्स हार्ट। देखिए, ये हार्ट को इसी तरीके से समझिए, यू नो, यहाँ पे हार्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे माइंड होना चाहिए था, एग्जैक्टली तो माइंड होना चाहिए था, पर ये हार्ट को इसी तरीके से समझिए, हृदय के ऊपर भौतिक गंदगी, इसी तरीके से समझिए। ये एक्चुअली में शुद्ध रूप से अगर हम बात करें तो वो हार्ट नहीं, वो माइंड है, क्योंकि सारा सारा जो भी गंदगी है सब माइंड में। हृदय हमेशा शुद्ध होता है, इसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का ही कहना है, हृदय हमेशा शुद्ध होता है, ठीक है। हृदय के ऊपर भौतिक विकार आ जाता है, बिल्कुल सही बात है।
तो आप इस भौतिक विकार को, ये हृदय के ऊपर भौतिक विकार, इसी को समझिए, ठीक है। वैसे एक कलोकुअल लैंग्वेज है कि आ, 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 हम लोग इस प्रकार से बोलने के लिए बोलचाल की भाषा में जिस प्रकार से बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं हृदय से समझिए, बोल रहे हैं ना हृदय से समझिए, तो हृदय से समझा नहीं जाता, हृदय से अनुभव किया जाता है। तो कलोकुअल लैंग्वेज है, उस तरीके से बात करते हैं, इसी प्रकार से इन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन है। हम लोग हर बार ये फ्रेज यूज करते हैं, इन द हार्ट्स ऑफ एवरीवन। तो ठीक है, वो बस कलोकुअल लैंग्वेज है, परंतु उसका अर्थ बुद्धि ही है। उसका अर्थ हृदय के ऊपर जो आवरण है वो है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया। यस, आया? नहीं आया? हरे कृष्णा। यस, जल्दी जल्दी पूछिए, बताइए। किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है तो पूछिए। आया? ठीक है, यस। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? नहीं है तो फिर जगन्नाथ अष्टकम। हरे कृष्णा। कोई जिज्ञासा नहीं है? प्लीज एक काम फिर से कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज भेज दीजिए, जगन्नाथ अष्टकम